नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, रावण भले ही दुराचारी था, किंतु इस सत्य को भी आज तक कोई झुठला नहीं सका कि उसने अपने तपोबल और भक्ति भाव से ही इन शक्तियों को संचित किया था। किंतु इसके पश्चात उसने अत्याचार इतने ज्यादा प्रारंभ कर दिए जो आगे चलकर उसके ही अंत का कारण बन गया। किंतु क्या आप जानते हैं कि रावण ने एक बार अपने इष्ट भगवान शंकर का कैलाश पर्वत भी उठा लिया था। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, धर्मशास्त्रों में रावण को परम ज्ञानी पंडित, महान आचार्य, सर्व वेदों के ज्ञाता के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त भी बताया जाता है। किंतु उसे अपने इसी ज्ञान का अभिमान हो गया था जो कि अधिक समय तक टिक नहीं सका। और अपने इसी अहंकार के वशीभूत होकर रावण ने अपने अहंकार के कारण से अपने इष्ट भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत ही उठा लिया था, जिसकी प्रचलित कथा इस प्रकार से है। एक बार रावण ने मनचाहा वर मांगने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने का विचार किया। किंतु कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या में लीन होने के बाद भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपने शीश काटकर उनको अर्पित करना आरंभ कर दिया। इस तरह रावण ने एक एक कर अपने 9 शीश भगवान शिव को अर्पित कर दिए और जैसे ही वो अपना 10वां शीश काटने लगा तभी भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा, जिसके बाद रावण ने उनसे अतुल्य बलवान होने का वरदान मांगा। साथ ही उसने कहा कि जितने शीश मैंने आपको अर्पित किए हैं वो सभी मुझे पुनः वापस चाहिए। अब क्योंकि भगवान शिव उसकी तपस्या देख इतने ज्यादा प्रसन्न थे, इसलिए भगवान ने उसे ये सारे वरदान दे दिए। किंतु रावण को मिले इस वरदान के पश्चात देवताओं और ऋषि मुनियों की चिंता बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने देव ऋषि नारद मुनि से इस समस्या का समाधान मांगा। ऐसे में नारद मुनि ने एक युक्ति लगाई और भविष्य में होने वाली अनहोनी को टालने के लिए जा पहुंचे लंकापति रावण की बुद्धि का दिशा परिवर्तन करने। नारद मुनि रावण के सम्मुख गए और बोले कि हे लंकापति, ये आपकी खुशी बता रही है कि आपको कोई मनोवांछित वरदान प्राप्त हुआ है। तब रावण ने गर्व से भरकर कहा कि देवऋषि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मुझे स्वयं देवादिदेव भगवान शंकर ने अतुल्य बल का वरदान दिया है। ये सुनकर नारद मुनि ने अपनी युक्ति के अनुसार रावण की बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते हुए कहा कि हे राक्षस राज, आप इतने बुद्धिमान होते हुए भी ऐसे भगवान की बातों में आ गए जो सदैव भांग खाकर नशे में रहते हैं। और क्या भरोसा कि जो वर भगवान शंकर ने आपको दिया है वो सच भी है या नहीं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक बार अपने वरदान को परख लेना चाहिए। यदि सच में आपको ऐसा वरदान मिला है तो क्यों ना आप कैलाश पर्वत को ही उठाकर अपने वरदान को जांच लें। देवऋषि की युक्ति लगभग अपना काम कर चुकी थी। रावण ने देवऋषि की सुझाव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद रावण ने अभिमान में आकर कैलाश पर्वत को उठाने की भूल कर दी, जिसके पश्चात भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने रावण को सबक सिखाने का निश्चय किया, जिसके लिए भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का थोड़ा सा हिस्सा दबा लिया, जिसकी वजह से रावण उसके नीचे आकर छटपटाने लगा। तब रावण को अपनी भूल का आभास हुआ और उसने तत्काल ही भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति आरंभ कर दी, जिसके बाद भगवान शंकर शांत हुए और रावण को उसकी भूल के लिए क्षमा कर दिया। तो उम्मीद है भगवान शंकर और रावण से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।